हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सारू अकेडमी पर। मुझे तो आप लोग जानते होंगे, मैं संध्या कंवर। हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने ज़्यादा नहीं 4 ही क्वेश्चन कराए थे, तो आज हम फिर से बाकी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो चलो। तो हमारा 500 क्वेश्चन है, उसमें हमें पूछ रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो नहीं, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। तो पहले हम इन्हें याद करते हैं। ये देखो, ये है हमारी त्रिकोणमिति की कर्ण बटा लंब और वो सभी है। तो अब हम पहले याद करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये रहा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये रहा हमारा कर्ण स्क्वायर, और 12 हमें दे रखा है, कितना 12 आधार दे रखा है, और ए बी स्क्वायर हमारा क्या है, लंब है, और कर्ण हमें दे रखा है। तो 12 का स्क्वायर कितना है 144, और ए बी स्क्वायर तो हमें याद करना है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और ए बी स्क्वायर बराबर हमने किया 169 माइनस 144, ए बी बराबर 2 में 25 और कितना आ गया 5। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कोण थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। लंब हमारा आया है 5, तो आधार बटा लंब होता है, ये रहा आधार बटा लंब। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, क्योंकि हमें त्रिकोणमिति के बाकी जो अनुपात के परिकलन है वो करने थे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दे रखा है 5, और आधार कितना दे रखा है 12। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और ये रहा लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये रहा आधार, ये रहा आधार, ये रहा कर्ण, 12/13। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, यानी कि 13/5। ये 13/5 रहा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इसका, उसमें बताया था कि हमें जो सूत्र है वो मतलब याद करने होते हैं। तो अगर वो आपको याद है तो जो आपकी 8.1 है वो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अब जो हमारा छठा क्वेश्चन है उसमें हमें याद करना है कि कोट थीटा बराबर अगर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। तो ये रहा हमारा पाइथागोरस प्रमेय, हमने किया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, 49 प्लस 64 बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 113, और 113 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, तो हम इसको रूट 113 लिखेंगे। तो हमारा कर्ण कितना आया, रूट 113। अब हम हमारा कर्ण तो क्या करिए, अब हम इससे करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और हमने अभी इसे इस तरह पर इस तरीके से मान लिया। तो 8/113। तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 1 माइनस 64/113। 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 113 पर रूट लगाया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और 1 माइनस 49/113। अब 113 माइनस 64/113, 113 माइनस 49/113, क्योंकि हम इनकी भिन्न की जो जोड़ होती है वो करेंगे। 113 में इसका भाग दिया तो यहाँ पे 113 आ गया, और उसको उसके अंदर से घटाना होगा। तो ये तो एक दूसरे से कट गए, और 113 में से 64 गए, और 113 में से 49 गए, तो कितना होता है 49/64। तो ये तो इसका मान है। और कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब इसका सूत्र होता है, और हमें इसका स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो हमारा जो उत्तर है वो ये भी इसका है, और ये भी इसका, दोनों एक ही समान से है। क्योंकि इसमें यह थोड़ा हार्ड लेवल देके 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए हैं, क्योंकि इसमें मतलब कोट थीटा का मान दे रखा है, और कोट स्क्वायर थीटा का मान देके इसका मान पूछ लिया इसका मान क्या होगा। तो इसका और इसका मान दोनों समान है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि 3 कोट ए बराबर अगर 4 दिया हो तो क्या होगा। अब कोट तो हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब यानी कि 4/3 हो गया।
तो ये रही हमारी आकृति। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कोण की अगर जो सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी, तो ये होगी हमारी लंब, ये तो होगी लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस 9 AC स्क्वायर। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। ठीक है, तो 5 हमने क्या ज्ञात कर लिया है? करण हमने ज्ञात कर लिया है। और इसमें अब आगे पूछ रखा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। एन क्या दे रखा है हमें, ये देख लो, नहीं 3/4, 3/4। 3 यहाँ पे क्या दे रखा है? लंब। तो क्या होता है? लंब बटा आधार। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर और 1 प्लस 3 और 3/4 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बटा 5 स्क्वायर ए। यहाँ पे भी ए दे रखा है, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे कौन क्या मानना है? हमें ए मानना है। तो 16 माइनस क्या हो गया? 9 हो गया। इसकी हमने पिछले क्वेश्चन में अपनी भिन्न की जोड़ की थी और इसमें भी हम भिन्न की जोड़ करेंगे। तो 4 को हमने इससे गुणा करें तो कितना हो गया? 4। 4 को इससे गुणा करेंगे तो पहले स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ये देखो, अब 16 को हमने इससे गुणा कराया तो कितना हो गया? 16। 16 माइनस और 9 तो यहाँ पे है ही, तो बटा में क्या हो गया? 16। 16 प्लस 9 बटा वापिस 16। और यहाँ से 16 से 16 कट जाएंगे और यहाँ पे क्या है? 5। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 16 माइनस 9 बटा 25। 5 को इसमें 5 को 5 से गुणा करना है। यहाँ पे कितना आ गया? 16 में से 9 गए कितना बचेगा? 7। 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। 25 यहाँ पे दे रखा है और 16 में से 9 चले गए, कितना बच गया? 7। ये है इतना क्वेश्चन, तो ये है। और इसमें सिर्फ यही पूछ रखा है, जितना हमें याद करना उतना तो पूछ ही रखा है और सूत्र तो हमने लिख ही दिया है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 9वां और इसमें पूछ रखा है कि किसी समकोण त्रिभुज का भी समकोण है और दे रखा है tan थीटा बराबर 1/√3 है। तो हमें इसका मान याद करना है। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए और इंटू साइन सी। ठीक है, पहले हम पाइथागोरस प्रमेय याद करते हैं। ये रहा त्रिभुज एबीसी में, ये हमारी आकृति है। ये रहा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर √3 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और 3 प्लस 1 बराबर AC स्क्वायर, यानी कि 4 बराबर AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का मान कितना आ गया? 4, 2 आ गया, क्योंकि 4 किसका वर्ग है? 2 का। AC तुम्हें याद करना, तो ये रहा 2। अब क्या कहता है? साइन ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा करण। ये रहा लंब बटा करण। इसमें साइन ए माना गया, यानी कि कोण ये माना गया और कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा कौन सी होगी? लंब। ठीक है, लंब होगी। तो ये रहा 1/2, यानी लंब बटा करण। तो 1/2 इंटू कोस सी क्या होता है? यही कोस सी होता है। ये रहा कोस आधार बटा करण और इसमें इसका कौन सी माना गया है, तो हम कौन सा ये मानेंगे। और मैं बता कौन के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो ये इसके सामने वाली भुजा ये होगी लंब। तो क्या हो गया? 1/2 इन प्लस कोस ए क्या दे रखा है? ये रहा कोस ए, ये माना गया 1/√3/2 इंटू √3/2। तो क्या हो गया? 1/4 प्लस 3/4 बराबर 4/4 और ये दोनों आपसी के अंदर एक दूसरे से कट जाएंगे और आ जाएगा क्या? 1। ठीक है, अब अगला जो हमारा है वो है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। कोस ए अभी मैंने बताया था क्या क्या हो गया? √3/2। कोस सी कितना हो गया? 1/2।
और साइन ए कितना, साइन ए है यहाँ पे हमारा 1/2, 1/2 साइन से √3/2। ये इन दोनों को हम एक दूसरे से गुणा कराएंगे तो क्या हो गया, √3/4 माइनस √3/4। और हम दोनों क्या, हम सब क्या जानते हैं कि रूट, अगर ये संख्या आपस में बराबर और घटाई जा रही है तो इनका मान हमेशा क्या आएगा, 0। ये रहा 0। और इसमें इतना दे रखा है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि त्रिकोणमितीय प्रश्नावली से जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ दो ही तरीके से पूछा जाता है, एक तो सर्वसमीका हो गया और एक अनुपात से। अनुपात का क्वेश्चन मतलब उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है, सिर्फ सर्वसमीका से पूछा जाता है वो थोड़ा हार्ड होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। एक बार हम अगला 10वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो 10वां क्वेश्चन है उसमें पूछ रहे हैं त्रिभुज PQR में जिसका कोण C समकोण है, कोण क्यों समकोण है, ये कौन समकोण है। और इसमें दे रखा है कि PR + QR बराबर तो 25 दे रखा है, और PQ का मान जो इसका मान है वो दे रखा है 5। इसमें वे पूछ रखा है कि sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसको कौन मान रखा है। तो पहले हम इसे पाइथागोरस प्रमेय याद करते हैं। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से PQ² + QR² बराबर PR², ठीक है। PQ का मान में दे रखा है कि 5 दे रखा है। QR का तो मान हमें ज्ञात करना है क्योंकि इनका मान पहले हमें ज्ञात करना होगा। और तो इसका मान कितना दे रखा है, पूरा PR का जो मान दे रखा है वो हमें दे रखा है, PR + QR का मान दे रखा है 25। 25 - QR बराबर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस QR²। 25² - QR², इसको हम ऐसा कर देते हैं, और 2 × 25 × QR। तो ये हो गया PR + QR बराबर 25, PR बराबर 25 माइनस QR, PR बराबर 25 - 12, तो कितने हो गए, 25 में से 12 गए तो कितने हो गए 13। और इसमें हमें दे रखा है 25 + 50 QR। ये तो ये जो 25 है यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 50 QR बराबर 625 - 25, तो यहाँ पे अब 625 में से 25 कर कितने बचे 600, और एक शून्य से एक शून्य कटेगा कितना बचा QR बराबर 12। QR का मान कितना आ गया 12, और PR का मान कितना आ गया 13। और इस क्वेश्चन में हमें पूछ रखा था कि sin P लंब बटाकरण, cos P और आधार बटाकरण, tan P लंब बटा आधार, इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो sin P कौन ये मान रखा है, और कौन के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, तो लंब कितना हो गया 12 बटा करण कितना हो गया 13, 12/13। आधार कितना, इसमें आधार मान रखा है 5/13, इसमें वापिस से लंब बटा आधार है, तो लंब कितना हो गया 12, आधार कितना हो गया 5, ठीक है। तो ये है हमारा 10वां क्वेश्चन। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, फिर से मिलते हैं हम नए पार्ट में फिर से नाजी सर के साथ।